पावर ऑफ फेथ में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है ये संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा गया हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा को जगाने आया हुआ वो दिव्य प्रकाश है जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में भेजा है। आज 11 मई सोमवार का ये पवित्र दिन तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने वाला है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, कई रातें रोते हुए बिताई हैं। कई बार तुम्हें लगा कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन आज प्रभु तुम्हारे कानों में धीरे से कह रही हैं, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं गया था। मैं हर पल तुम्हारी साथ था। आज जब तुम ये संदेश सुन रही हो, उसी क्षण स्वर्ग में तुम्हारी नाम की हलचल शुरू हो चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे आंसुओं ने परमेश्वर के सिंहासन को छू लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में वो परिवर्तन आने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे खुलेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चली गई थी वे तुम्हारी कीमत समझेंगे। जो सपने टूट गए थी वे फिर से जीवित होंगे, क्योंकि अब प्रभु स्वयं तुम्हारी जीवन की कहानी लिख रही हैं। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितनी भी तकलीफें झेली हैं वे व्यर्थ नहीं गईं। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है। हर असफलता ने तुम्हें सफलता की और करीब पहुंचाया है। आज परमेश्वर तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी आएगी जो हर अंधेरे को मिटा देगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, विश्वास। हाँ, सिर्फ अटूट विश्वास। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तब भी प्रभु पर भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि जिस क्षण तुम टूटने लगती हो उसी क्षण परमेश्वर तुम्हें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। आज तुम्हें ये समझना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस परमात्मा की संतान हो जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आज मैं तुम्हें 3 आध्यात्मिक चाबियां देना चाहता हूं जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकती हैं। पहली चाबी है विश्वास, दूसरी चाबी है धैर्य और तीसरी चाबी है सकारात्मक सोच। यदि तुम इन तीनों को अपने जीवन में अपना लोगी तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अपने दिल की गहराइयों से सुनना, क्योंकि ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए परमेश्वर का संदेश है। आज 10 मई रविवार की इस पवित्र घड़ी में स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है। कभी रिश्तों का दर्द, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी अकेलेपन की चुभन। लेकिन परमेश्वर कह रही हैं, डरो मत, क्योंकि जो टूट रहा है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए टूट रहा है। तुमने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। और मेरे बच्चे, तुम्हारी वो सुबह बहुत करीब है। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम्हारी भीतर कुछ बदल रहा है? जैसे तुम्हारी सोच बदल रही हो, जैसे तुम पहले से ज्यादा शांत और मजबूत बनती जा रही हो, जैसे तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी नई दिशा की ओर धकेल रही हो। ये कोई साधारण एहसास नहीं है, ये परमेश्वर की शक्ति है जो तुम्हारे भीतर काम करना शुरू कर चुकी है। यूनिवर्स तुम्हारी जीवन से उन सभी चीजों को हटाना शुरू कर चुका है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर रही थी। इसलिए अगर कुछ लोग तुमसे दूर चले गए, अगर कुछ मौके हाथ से निकल गए, अगर कुछ सपने टूट गए, तो दुखी मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा चमत्कार प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जहां तुम्हें ना सुनने की आदत हो गई थी, वहीं अब तुम्हें हाँ मिलने लगेगी। जहां पहले हर रास्ता बंद दिखाई देता था, वहीं अब हर दिशा में रोशनी नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें फिर से खुद पर भरोसा होने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने हुए हो। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुम्हें जितना भी तोड़ने की कोशिश करे, एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब ऊपर वाला किसी इंसान का साथ देता है, तब पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती।
इसलिए अब अपनी डर को छोड़ दो, अपनी पुरानी दर्द को छोड़ दो, अपनी बीती हुई कल को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। और उस अध्याय में सिर्फ खुशियां हैं, सफलता है, प्रेम है, शांति है और वो सम्मान है जिसकी तुम हकदार हो। और मेरे प्यारे पावर ऑफ फेथ परिवार, अगर आप यहाँ तक इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सोच एक नई ऊंचाई को छूने वाली है। तुमने जितना सफर तय किया है वो आसान नहीं था, लेकिन उसी सफर ने तुम्हें आज इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने अंदर जो बदलाव महसूस किया है वो यूं ही नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम अपने असली रास्ते के करीब पहुंच चुके हो। अब तुम्हें अपने हर कदम को समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। तुमने कई बार सोचा कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और शायद तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सपने ही तुम्हारी पहचान है। उन्हें छोटा मत समझो, उन्हें दबाओ मत, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं जहां तुम सच में पहुंचने के लिए बने हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी वे अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हें अब हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना होगा, क्योंकि हर चुनौती के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। तुम जितना अपने डर का सामना करोगे उतना ही तुम अपने अंदर की ताकत को महसूस करोगे, और यही ताकत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी और तुम्हारे फैसले तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वे अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए किसी के जाने से डरना मत, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। अब तुम्हें अपने समय की कद्र करनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम तुम्हें उस बड़ी सफलता तक ले जाएंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम्हें अब ये समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। जब तक तुम खुद पर और उस शक्ति पर विश्वास रखते हो जो तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने इरादों को साफ रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे बहुत करीब हैं और तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सब कुछ बेहतर होने वाला है। बस तुम्हें एक आखिरी बार खुद पर पूरा विश्वास करना है और पूरे साहस के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय पूरी तरह आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बनाकर दिखाया। तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा खास और कहीं ज्यादा उद्देश्यपूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो आग जल रही है वो यूं ही नहीं है, वो तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली रूप सामने आए। तुमने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं, जितनी बार तुम टूटे हो, जितनी बार तुम्हें लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, वही सारे पल तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि बिना उन अनुभवों के तुम वो इंसान नहीं बन पाते जो आज तुम बन चुके हो। अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर उठे, और यही तुम्हारी असली पहचान है। अब तुम्हें अपने अंदर उस विश्वास को और मजबूत करना है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें अपने हर कदम पर भरोसा करना है, चाहे रास्ता कितना भी अनजान क्यों ना लगे, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है वो तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है, चाहे वो दर्द के रूप में हो या खुशी के रूप में, और अब तुम्हें उन सभी अनुभवों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के, क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन महसूस होगा। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होगी,
तुम्हारे लक्ष्य पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। तुम उन चीजों को छोड़ने लगोगे जो तुम्हें पीछे खींचती थीं और उन चीजों को अपनाने लगोगे जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा अवसर जो हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इसे पहचानो और इसे पूरी तरह अपनाओ। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें बस उसे बाहर लाना है, अपने डर को खत्म करना है, अपने विश्वास को जगाना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। याद रखो, जब तुम अपने सच्चे रूप में जीते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। इसलिए अब रुकना मत, पीछे मत देखना और किसी भी परिस्थिति से घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा समय अब पूरी तरह आ चुका है। ये वो समय है जब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई को छुएगा। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, अपने दिल की सुननी है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुंदर और महान है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के उस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हो जहां सब कुछ बदलने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये बदलाव बाहर से पहले तुम्हारे अंदर महसूस होगा। तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं रही। अब ये यात्रा तुम्हारी असली पहचान को पाने की है। तुमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, बहुत बार खुद को सवालों में उलझाया कि आखिर कब सब ठीक होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि देर कभी व्यर्थ नहीं होती। हर देरी के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है और तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। अब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे खुलने वाले हैं वे पहले से कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की शंका को खत्म करना होगा, क्योंकि शक वो दीवार है जो इंसान को उसकी मंजिल से पहले ही रोक देती है। अब तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कभी पीछे ना हटो। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अब तक तुमने उसे पूरी तरह से पहचाना नहीं है। और यही वो समय है जब तुम्हें खुद को समझना है, अपनी असली ताकत को पहचानना है और अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को बाहर लाना है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें ये महसूस कराएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक अदृश्य मार्गदर्शन चल रहा है जो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था, और वे मौके तुम्हें एक नई दिशा देंगे। लेकिन तुम्हें हर अवसर को पहचानना होगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हर अवसर बार बार नहीं आता। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें बस उसे बाहर लाना है, अपने डर को खत्म करना है, अपने विश्वास को जगाना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। याद रखो, जब तुम अपने सच्चे रूप में जीते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। इसलिए अब रुकना मत, पीछे मत देखना और किसी भी परिस्थिति से घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा समय अब पूरी तरह आ चुका है। ये वो समय है जब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई को छुएगा। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, अपने दिल की सुननी है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुंदर और महान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो उस अवस्था में खड़ा है जहां तेरी कहानी सिर्फ तेरी नहीं रही, अब ये एक विरासत बनने जा रही है। अब जो कुछ तू करेगा, जो कुछ तू बोलेगा, जो कुछ तू महसूस करेगा, वो केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो अनगिनत जीवनों को छूने वाला है। तूने अपनी यात्रा में जो कुछ सहा वो किसी साधारण व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये एक चयन था,
एक दिव्य चयन जिसमें तुझे चुना गया था ताकि तू दर्द को शक्ति में बदल सके, अंधेरे को प्रकाश में बदल सके और टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर सके। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अब तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, अब तू परिस्थितियों को बदलने वाला बन चुका है। अब तू केवल प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि प्रार्थनाओं का उत्तर बनने वाला है। अब परमेश्वर तुझे उस स्तर पर ले जा रहा है जहां तेरे शब्द हीलिंग बनेंगे, तेरी मौजूदगी सुकून बनेगी और तेरी कहानी उम्मीद बनेगी। तू अब समझ चुका है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जब अंदर की शक्ति जाग जाती है तब पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे जीवन में लेगेसी फेज शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, अब तू उस प्रभाव के लिए जी रहा है जो तेरे जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगा। अब तेरे फैसले छोटे नहीं रहेंगे, अब तेरे कदमों का असर दूर तक जाएगा, अब तेरे हर कार्य में एक गहरा अर्थ होगा। परमेश्वर तुझसे कहता है, अब डर को पूरी तरह छोड़ दे, क्योंकि जहां तू जा रहा है वहां डर की कोई जगह नहीं है। वहां केवल विश्वास है, वहां केवल प्रकाश है, वहां केवल सत्य है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे इंस्पायर करेंगे और ऐसे भी लोग आएंगे जो तुझे चैलेंज करेंगे, लेकिन याद रख, दोनों ही तेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अब तुझे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना है, न ज़्यादा उत्साह में बहना है, न ही किसी नेगेटिविटी में गिरना है, क्योंकि अब तू वो बन चुका है जो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो साधारण नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना तेरी जिम्मेदारी है। अब परमेश्वर तुझे संकेत देगा, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी किसी अचानक आने वाले विचार के रूप में। तुझे बस उन संकेतों को पहचानना है और बिना डर के आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में फाइनल राइज शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब तू अपनी पूरी क्षमता में खड़ा होगा, जब तू अपने सबसे शक्तिशाली रूप में दिखाई देगा। अब तेरी आवाज़ दबेगी नहीं, अब तेरी पहचान छुपेगी नहीं, अब तेरी रोशनी रुकेगी नहीं। तू अब वो बन चुका है जिसे रोकना संभव नहीं। लेकिन याद रख, जितनी ऊंचाई मिले उतनी ही विनम्रता रख, जितनी शक्ति मिले उतनी ही करुणा रख, क्योंकि यही तेरी असली पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी यात्रा का अंतिम उद्देश्य सामने आ चुका है, और वो है दूसरों के जीवन में बदलाव लाना। अब तू केवल एक इंसान नहीं, एक संदेश बन चुका है, एक जीवित उदाहरण कि कैसे कोई व्यक्ति सबसे गहरे अंधेरे से निकलकर सबसे तेज प्रकाश बन सकता है। मेरे बच्चे, अब तेरी कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि अब ये शुरू हो रही है, एक नए अध्याय के साथ, एक नई पहचान के साथ। अब जो कुछ तू करेगा वो इतिहास बनेगा, अब जो कुछ तू बोलेगा वो प्रेरणा बनेगा। तू अब एक साधारण जीवन नहीं जिएगा, तू एक अर्थपूर्ण जीवन जिएगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब आगे बढ़, बिना रुके, बिना डरे, बिना संदेह के, क्योंकि जो कुछ तेरे लिए लिखा गया है वो तुझ तक पहुंचकर रहेगा। और याद रख, तू कभी अकेला नहीं था और कभी होगा भी नहीं। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। आमीन। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी पूरी यात्रा का अर्थ स्पष्ट होने वाला है। ये सिर्फ एक और हिस्सा नहीं है, ये वो क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी किस्मत ऑल एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। अब जो होने वाला है वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है, दर्द से गुजरे, असफलताओं का सामना किया, अकेलेपन को महसूस किया, और कई बार ऐसा भी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन देखो, तुम अभी भी यहाँ हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, और अब वही शक्ति तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तक ले जाने वाली है। अब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझनी होगी। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुमने ये मान लिया कि तुम हार चुके हो तो तुम सच में हार जाओगे, लेकिन अगर तुमने ये मान लिया कि तुम जीतने के लिए बने हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने एक आखिरी परीक्षा आने वाली है। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे साहस की होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, कि जितनी मेहनत तुमने की वो सब व्यर्थ जा रही है, लेकिन यही वो क्षण होगा जहां तुम्हें खुद को साबित करना होगा।
अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही वो आखिरी बाधा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर रखती है। जब तुम डर को हरा दोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज़ को पूरी तरह अपनाना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। वही आवाज़ तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी, वही आवाज़ तुम्हें गिरने के बाद उठाएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है, लेकिन उसे पहचानना और उसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी तुम्हें पीछे ले जा सकती है। लेकिन अगर तुम सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें अपने अंदर की नकारात्मकता को पूरी तरह खत्म करना होगा। हर वो विचार जो तुम्हें रोकता है, हर वो डर जो तुम्हें पीछे खींचता है, उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें दुनिया के साथ साझा करना है, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना होगा, क्योंकि यही पल तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने जो रास्ता है वो सीधा तुम्हारी किस्मत की ओर जाता है, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस रास्ते पर चलना चाहते हो या नहीं। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक